गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए म्यांमार की करेंसी क्या है। म्यांमार की करेंसी होती है क्यात। साउथ अफ्रीका की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। और ईरान की नई करेंसी हो गई है तोमान। अच्छा, उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में आपको मिलेगा ये। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला? उत्तर प्रदेश को, जबकि 2020 का मिला था हिमाचल प्रदेश को। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, है ना। अच्छा बताइए पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक है। अच्छा बताइए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। वर्तमान में आप जानते हो सुशील चंद्रा हैं 24वें नंबर के। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन। फिर बताइए डिफरेंट रूट टू सक्सेस बुक, इसको किसने लिखा है? रमेश नारायण ने। तो डेज की बात करते हैं। बताइए अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया गया? तो ये हमने मनाया 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही आई एम एंड आई विल। फिर बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये 2 फरवरी को होता है और इसकी क्या थीम थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये होता है 26 जनवरी को। फिर बताइए नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये 25 जनवरी को होता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाएगा तो 27 सितंबर आंसर कर देना। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 25 जनवरी को, जिसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये 24 जनवरी को होता है, जिसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे आपको मनाया जाता है 11 नवंबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को ही होता है। वैसे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपका होता है 11 अक्टूबर को। फिर बताइए पहला पराक्रम दिवस हमने मनाया कब? अभी 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। अब नेशनल यूथ डे कब होता है? और ये होता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा गोरखपुर में। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी ये मेरठ में बनेगी, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा ये टेबल टेनिस प्लेयर है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा किसने? पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं केजे अल्फोंस, इन्होंने। नीति आयोग के द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन जिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में टॉप पे रहा पूर्वी सिक्किम जिला। और नीति आयोग ने पूरे भारत के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें केरल टॉप पे था और बिहार लास्ट में था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे फिनलैंड था और भारत 120वें स्थान पे था, ये भी याद रखना। बाकी ITTF चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता किसने? जी साथियान ने, टेबल टेनिस प्लेयर है। ITTF मतलब ही क्या हो गया? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर भी बता दो फिर, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी मिल जाएगा, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे, उसका भी यहीं पे मिलेगा। बताइए किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। बेरोजगार युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए है ये योजना। बताइए पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? S मल्लिकार्जुन राव। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये 6 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, CISF के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीना सिंह को। वैसे इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं कौन? सुधीर कुमार सक्सेना। और किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया था? निर्मला सीतारमण जी ने किया था, तो आंसर होगा त्रिपुरा में। फिर बताइए भारत ने किस देश के साथ जायेद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। कहां पे? अबू धाबी तट पर। और तलवार से आपको याद होगा कटलेस एक्सरसाइज 2021,
जो कि अफ्रीका के तट पे हुआ था। इसमें भारत की तरफ से हमारा जो नौसैनिक जहाज है तलवार, उसने पार्टिसिपेट किया था। बताइए, द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? ब्रिशा जैन ने लिखा है और इसको लॉन्च किया था शबाना आजमी ने, एक्ट्रेस हैं ये। और बताइए, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। और आदिवासी से अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। इसकी थीम क्या रही? लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। और इससे आपको याद होगा ई नायरा। ई नायरा क्या है? नाइजीरिया ने अपनी डिजिटल करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी। तो बताइए, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 163 टेस्ट में 621 विकेट लिए हैं। और ये तीसरे हैं, तो पहले कौन थे? 708 विकेट के साथ पहले स्थान पे हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, और दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के शैन वॉर्न है, और तीसरे नंबर पे अब हो गए हैं कौन? जेम्स एंडरसन। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? यह अगस्त और सितंबर में हुआ था, रशिया में। और ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने कौन? मोहम्मद मोखबर। और ईरान के प्रेसिडेंट बने थे इब्राहिम रायसी, जबकि इजराइल की प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग बनी, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने। अनुपम श्याम का निधन हो गया। वे क्या थे? वो एक एक्टर थे। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ में। कहाँ पे हुआ ये? जकार्ता में हुआ। ये इन दोनों के बीच में तीसरा एक्सरसाइज है, जो कि 20 सितंबर को शुरू हुआ, 22 सितंबर तक चला ये। और इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना जहाज शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो गई। यहीं पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा। इंडोनेशियन रुपया करेंसी है और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 46 नंबर पे रहा। और इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था, सेकंड पे स्वीडन था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडेक्स को जारी किया। कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बन गया? तो आंसर होगा ईरान। इस तरह से ये इसका नवा देश बन गया। पहले 8 कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और इस साल यानी कि 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन सा देश कर रहा है? ये तजाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक होगी तजाकिस्तान के दुशानबे में, और ये इसकी 21वीं बैठक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ अभी, पीसफुल मिशन 2021 रशिया में हुआ। भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन बने? वी आर चौधरी, क्योंकि अभी तक जो आर के भदौरिया हैं ये 30 सितंबर को रिटायर्ड हो गए, क्योंकि अभी तक के जो एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वो अभी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप के चेयरमैन को। क्या नाम है? गौतम अडानी। फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे रहा। बड़े राज्यों में बात करोगे तो गुजरात, छोटे राज्यों में बात करोगे तो गोवा, और यूनियन टेरिटरी में बात करोगे तो जम्मू कश्मीर। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है सन 2011 में। चेयरपर्सन है रीता टायोटिया और इसके सीईओ अरुण सिंघल है। जर्मन चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए? एंजेला मर्केल है, और 2021 तक ये इस्तीफा दे देंगी। जर्मनी की पहली महिला चांसलर हैं ये। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 सितंबर को, और इसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है आइना राणा। और अगर आपसे पूछे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी, तो वैशाली हिवासे। इसके डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं। 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है गीता समोता। कौन कौन सी चोटियों को? एक तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, नाम बताइए? नरेंद्र गिरी।
और बल्लेबाजों में आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग आई, उसमें टॉप पे बनी हुई है मिताली राज। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू गाइज।